विश्व हिंदू परिषद की तरफ से रायपुर में हिंदू संकल्प धर्म सभा का आयोजन हुआ। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया। इस सभा में हिंदू साधुओं ने धर्मांतरण रोकने का आह्वान करते हुए हिंदू मन में शास्त्र और तन में शस्त्र लेकर चलने की बात कही गई। भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, इस बात का आह्वान किया गया। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ पिछले महीने भर से छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में साधु संतों की यात्रा निकली। देश किसका है? देश का धर्म क्या है? ये देश संविधान से चलेगा या नहीं? क्या संविधान को माना जाएगा या नहीं? संविधान में क्या हिंदू राष्ट्र, खालिस्तान या इस्लामिक राष्ट्र की गुंजाइश है? ये वो सवाल हैं जो गैर जरूरी हैं तब जबकि देश में बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक बड़े सवाल खड़े हों। अडानी के मकड़ जाल में जब देश के बैंक और संस्थान फंसे हों, तब हिंदू राष्ट्र के नाम पर हंगामा खड़ा करना क्या देशभक्ति है? क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं है? क्या ये संविधान के खिलाफ किया गया काम नहीं है? ऐसे में सवाल यह भी है कि खालिस्तान और इस्लामिक राष्ट्र के नाम पर चिल्लाने वाले, भड़कने वाले हिंदू राष्ट्र के नाम पर खामोश क्यों हैं? संवैधानिक तरीके से चलने वाले देश में अगर खालिस्तान और इस्लामिक राष्ट्र की मांग देशद्रोह है तो हिंदू राष्ट्र देशभक्ति कैसे हो सकता है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से रायपुर में हिंदू संकल्प धर्म सभा का आयोजन हुआ। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया। इस सभा में हिंदू साधुओं ने धर्मांतरण रोकने का आह्वान करते हुए हिंदू मन में शास्त्र और तन में शस्त्र लेकर चलने की बात कही गई। भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, इस बात का आह्वान किया गया। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ पिछले महीने भर से छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में साधु संतों की यात्रा निकली और ऐसे में रविवार को रायपुर में इसका समापन हुआ। समापन के अवसर पर एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ। इस यात्रा से लगभग 4500 किलोमीटर की दूरी तय करके गांव-गांव में हिंदू स्वाभिमान, जागरण और सामाजिक समरसता को बढ़ाने के नियत से कहा गया कि यह काम किया गया है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, जब मंच से ही भड़काने वाले भाषण होने लगे तब अंदाजा लगाइए कि 4500 किलोमीटर की यात्रा में किस तरह के भाषण हुए होंगे और पूरे प्रदेश में किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई हो। इस पूरी सभा की अध्यक्षता करते हुए जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने दावा किया कि दुनिया भर में आर्थिक मंदी और अलग अलग तरह के उपद्रवों को केवल भारत रोक सकता है। उन्होंने कहा कि जिस दिन हिंदू कट्टर हो जाएंगे उस दिन दुनिया में शांति हो जाएगी। ये किस तरह का बयान है? कुछ साधुओं ने कहा कि हमारी आस्था संविधान में तो है, लेकिन आपातकाल के समय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द को वो नहीं मानते। यानी संविधान की प्रस्तावना को जब एक शख्स नहीं मानता है तो फिर संविधान की हिफाजत वो कैसे करेगा, उसका सम्मान कैसे करेगा? साधुओं ने कहा कि संविधान में किए गए संशोधन को खत्म करना चाहिए। साधुओं ने कहा कि पिछले कुछ सालों से धर्मांतरण बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ मंच पर कांग्रेस के पूर्व विधायक और वर्तमान कांग्रेस सरकार में राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास भी मौजूद थे। अंदाजा लगाइए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के विधायक और तमाम बड़े नेता वहां मौजूद हैं। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर केवल लोगों को बरगलाने का काम हो रहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि इस आयोजन में बहुत सारे साधु संत भारतीय जनता पार्टी समर्थित थे, लेकिन कांग्रेस के विधायक वहां क्या कर रहे थे? कांग्रेस के नेता वहां क्या कर रहे थे? राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष वहां क्या कर रहे थे? उन्हें हिंदू राष्ट्र की मांग छत्तीसगढ़ के बजाय दिल्ली में करनी चाहिए, ये बात भूपेश बघेल ने कही। कुछ दिनों पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी हिंदू राष्ट्र की प्रतिज्ञा ली थी और 7 दिन का यज्ञ किया था। इसमें भी बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने तब कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदुस्तान मतलब हिंदू राष्ट्र। वहीं हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र था और रहेगा। राजस्थान में उन्होंने सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताया था। भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर वक्फ बोर्ड पर निशाना साधती हैं और देश को हिंदू राष्ट्र बताती हैं और देश का धर्म सनातन धर्म बताती हैं। सवाल तो यह भी है कि आखिर साधु संतों ने बीजेपी शासित राज्यों को छोड़कर धर्म संसद के लिए कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ को क्यों चुना? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में इस साल विधानसभा और अगले साल लोकसभा चुनाव हैं। ऐसे में संकल्प हिंदू राष्ट्र किसका ब्रह्मास्त्र बनेगा, यह देखना दिलचस्प होगा।